हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिक चैप्टर जो है विद्युत, इसके अंतर्गत आज हम एमसीक्यू करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक पे आधारित रहेगा, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ में ये जो रहेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है, तो ये और भी महत्वपूर्ण बनता है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हर एक बात को आपके समक्ष रखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज एमसीक्यू क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आधारित है। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की महत्ता को। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या एमसीक्यू आया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओम के नियम के स्थापन के लिए विद्युत सेट अप को संबंध में दिए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन यही बात बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ओम के नियम के स्थापन के लिए विद्युत सेट अप के संबंध में दिए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी हमसे गलत पूछ लिया है कि कौन सा इसमें से गलत है। पहला है वोल्ट मीटर द्वारा प्रतिरोध के समांतर जुड़ा हुआ है। बी, एम मीटर श्रृंखला परिपथ में जुड़ा हुआ है। सी, रजिस्टर केबल विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा सकता है। या डी, विद्युत परिपथ को चालू बंद करने के लिए एकल कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। पहले आप अपना आंसर देखिए, फिर मैं अपना आंसर आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखा जाए तो क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि ओम के नियम के स्थापन के लिए विद्युत सेट अप के संबंध में यह कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी हमसे गलत पूछा है। तो गलत पूछा है तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें विद्युत परिपथ के चालू बंद करने के लिए एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए ये कुंजी का उपयोग स्थापन के लिए क्या बात है, ये तो बात सही है। ये तो सही बात बोल रहा है कि विद्युत परिपथ को चालू बंद करने के लिए एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये तो बात सत्य है भाई कि अगर हम विद्युत परिपथ को चालू करने के लिए बंद कुंजी का तो उपयोग करते हैं, यानी स्विच का तो उपयोग करते हो कि नहीं, विद्युत को ऑन ऑफ करते रहते हो। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, यानी सत्य है। लेकिन हमसे असत्य पूछ लिया है, सत्य नहीं है पूछा हुआ है। दूसरी बात की तरफ अगर बात करें तो देखिए वोल्ट मीटर द्वारा प्रतिरोध को समांतर जुड़ा हुआ होता है। वोल्ट मीटर हमेशा ही समांतर जुड़ा हुआ होता है। ये ओम के नियम के स्थापन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात भी सही है। दूसरा है बी, एम मीटर श्रृंखला परिपथ में जुड़ा होता है। एम मीटर जो होती है दोस्तों, वो हमेशा, हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि एम मीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, यानी श्रेणी क्रम यानी श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी बात ओम के नियम के स्थापन के लिए बात सही की गई है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, सत्य नहीं है। अब देखिए सी क्या कह रहा है, रेस्टेट केवल विद्युत धारा परिपथ को प्रतिरोध बढ़ा सकता है। ये बात यहाँ पर गलत है कि ओम के नियम के स्थापन के लिए ये बात बिल्कुल ही गलत है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछ रखा था, सत्य नहीं है पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि रेस्टेट केवल विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि पीडी ज्ञात करने के लिए पीडी पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक बात सही है, बाकी तीन बात गलत है। हमने तीन बातों में से एक बात सत्य को ढूंढना है। पहला बात बोला है कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है और इसको श्रृंखला सर्किट में जुड़ा होता है, यानी सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। बी कहता है कि वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण होता है और इसको हम श्रृंखला परिपथ में जुड़ जाते हैं। दो ऑप्शन देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक जैसा ही बताई गई है, ठीक है, लेकिन बात है कि हम देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है और इसको समांतर सर्किट में जुड़ा हुआ होता है, ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण है और इसको श्रृंखला परिपथ में जुड़ा हुआ होता है। तो सारे के सारे ऑप्शन काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन हमें
3 ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, एक ऑप्शन को सही करना है, क्योंकि हमें सत्य हमसे पूछा गया है कि सत्य क्या हो सकता है। अगर हम सत्य की खोज करें तो देखा जाए तो वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है। देखिए वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण तो है, बात तो सही है, लेकिन श्रृंखला सर्किट में जुड़ा होता है, ये बात थोड़ा अटपटा है, गलत है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत जा रहा है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण है, वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण है। अब देखिए हमने उच्च वाला को सही बना दिया, तो हम कम वाले को कैसे सही कह सकते हैं? तो वोल्ट मीटर कम प्रतिरोध वाला उपकरण तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत चला जा रहा है, बिल्कुल ही गलत है। हम तो उच्च की बात सही कहे तो ये कहाँ से आ जाएगा, गलत होगा। अब सी बोलता है कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है। देखिए उच्च प्रतिरोध उपकरण है और इसको समांतर सर्किट में जुड़ा हुआ होता है। तो आपको पता ही होगा कि वोल्ट मीटर हमेशा जो होता है वो समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है, ना कि श्रृंखला में यानी सीरीज में। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन में श्रृंखला यूज की गई है, यानी ए बी डी जो है बिल्कुल ही गलत है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ए में हमने यहाँ पर पढ़ा था, आधा स्टेटमेंट सही था कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है। तो ये जो है सी में भी है कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है और इसको हमेशा हम समांतर सर्किट में जोड़ते हैं। तो ये सी ऑप्शन आपका सही गया, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी इसका सही आंसर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है एग्जाम व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध कैसे बदल जाएगा? क्वेश्चन क्लियर है ना? यदि किसी चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या ये प्रतिरोध अपरिवर्तित होगा यानी कोई चेंजेस नहीं होगा, बी प्रतिरोध दुगनी बढ़ जाएगी, या सी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, या डी प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आप अपना आंसर यहाँ पर सोच सकते हो, क्योंकि जरूरी है आपको सोचना। देखिए अगर हम कोई चीज़ को दुगनी कर देते हैं, यानी यहाँ पर किसी चालक की लंबाई अगर हम दुगनी कर देते हैं, चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या को हम दुगनी कर देंगे तो क्या होगा? कोई चीज़ की अगर लंबाई बढ़ा दी जाती है और उसका त्रिज्या भी अगर बढ़ा देती हो तो प्रतिरोध हमेशा आधी रह जाती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर है कि हम किसी चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या को दुगनी कर दें तो प्रतिरोध जो होता है आधा हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो सी ऑप्शन सही जा रहा है, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि चालक की लंबाई और त्रिज्या हम दुगनी करते हैं तो जनरल सी बात है, प्रतिरोध जो होता है आधा रह जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि लागू किया गया संभावित अंतर केवल धारा के समानुपाती होता है। देखिए लागू किए गए संभावित अंतर केवल धारा के समानुपाती होता है। ये बोला है हमेशा ही रहेगा, बी रहेगा कभी नहीं रहेगा, या कभी कभी हो सकता है, सी कह रहा है। डी कह रहा है जब तापमान स्थिर रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ बात समझने की ज़रूरत है कि लागू किया गया विभवांतर केवल धारा के समानुपाती होता है, किस कंडीशन में होगा? क्या वो हमेशा रहेगा या कभी नहीं या कभी कभी? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है और इसका आंसर भी काफ़ी दिलचस्प भी है कि कब होगा। देखिए ये बात तो है कि विभवांतर जो होती है तापमान पर निर्भर करती है, ये तो आपको पता ही होगा कि विभवांतर केवल धारा के समानुपाती होता है, तब होता है जब तापमान स्थिर होता है। तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन सही है कि जब तापमान स्थिर रहेगा तो ये समानुपाती होगा, यानी विभवांतर जो होगा केवल धारा के समानुपाती होगा तब होगा जब तापमान स्थिर रहता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि डी तापमान स्थिर रहेगा तभी जो है समानुपाती होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऐसा इकाई में जूल कूलम्ब -1 के बराबर है कौन होता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि ऐसा इकाई में जूल कूलम्ब -1 के बराबर होता है, क्या वो वॉट होता है, क्या न्यूटन का नियम होता है, या पास्कल होता है, या ओमेगा होता है? तो क्वेश्चन क्लियर है, जिन बच्चों को पता होगा वो फटाक से जो है इसका आंसर दे सकते हैं। ये आंसर बहुत काफ़ी इतनी भी बड़ी नहीं और इतनी भी कभी मुश्किल भी नहीं है, जो पढ़ता है उसको ज़रूर आता है। और पढ़ाई तब होती है जो बार बार आप देखते हो, समझते हो, करते हो, तभी आपको आएगा। सोचिएगा कि एक बार मैं देख लूँगा समझ में आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आंसर अपना लिख लिया होगा। चलिए मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है।
कि SI इकाई में जूल कूलाम -1 के बराबर होता है हमेशा। ओमेगा तो नहीं होता है, पास्कल भी नहीं होता, न्यूटन का नियम भी नहीं होता है, तो वोल्ट होता है। तो इसका मतलब वोल्ट जो है सही आंसर है। यानी SI इकाई में जूल कूलाम -1 के बराबर होता है वॉट। तो वॉट ए यानी ऑप्शन सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ये काफ़ी हद तक सही है। वोल्ट यानी वोल्ट जो होती है SI इकाई में जूल कूलाम -1 के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री डैश है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री डैश है। क्या हो सकती है? ओमिका होता है, या गैर ओमिका होगा, या बैटरी होगा, या कैपेसिटर होगा, क्या होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन कहीं आपको मिले, क्योंकि ये काफ़ी महत्व रखता है। NCERT के अंतर्गत ये क्वेश्चन उठाई गई है कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री है कौन है। तो आप अपना ऑप्शन देख चुके होंगे, आंसर लगा चुके होंगे, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री है, किसके है? देखिए कैपेसिटर के लिए तो नहीं होती है, तो हमें भी पता है कैपेसिटर के लिए नहीं यूज़ की जा सकती है, बैटरी के लिए भी नहीं होती है, तो इसका मतलब ओमिका के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ओमिका के लिए नहीं यूज़ की जाएगी, तो इसका मतलब गैर ओमिका के लिए यूज़ की जाती होगी। तो ये बात सही है, बी इसका सही है। यानी आप इसके बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, गैर ओमिका के साथ जो है इसका संबंध होता है। तो गैर ओमिका जो है सही है, यानी गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री गैर ओमिका है, यानी गैर ओमिका बी ऑप्शन आपका सही है। देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस किया। हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे जो है सोल्यूशन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी आपके लिए त्रिपान सेंटर इसी तरह से वीडियो लाता रहे, इसी से आपके जो है हेल्प करता रहे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे समय समय पर, तो जर्नल सी बात सुनो, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो एक बार अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर से जुड़ जाइएगा, कई सालों तक जुड़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भी होगा, मास्टर भी हो जाएगा। तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान सेंटर के साथ जुड़िए।